अस्सलाम वालेकुम। डीप टॉक का एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, आज के जो हमारे मेहमान हैं, अब से कुछ साल पहले तक वो लोगों को जल्दी शादी करने के मशवरे दिया करते थे। अच्छा, कुछ टाइम से इनकी तबीयत में नुमाया चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब ये लोगों को बोलते हैं कि शादी कभी नहीं करनी चाहिए। बाप बड़े अच्छा, चले मिलते हैं अपने बाप बड़े से आज के सबसे डिस्कशन बड़ा करते हैं उनसे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले हैं। तो आइए मिलते हैं। नीबू भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कद्दू ठीक है? कद्दू क्या हो नीबू भाई, खैरियत? हालात देखें तूने आजकल के ठीक है। जिंदगी में दर्द है और दर्द में मजा है और मैं मजे में हूँ। क्या? ये बड़े बड़े परेशान लग रहे हैं नीबू भाई, खैरियत है सब? परेशान क्यों नहीं हुए भाई? किस दर्द की बात कर रहे हैं आप? किस चीज ने आपको परेशान किया हुआ है? दर्द परवरदिगार ने जिस चीज को मर्द के सुकून के लिए बनाया ना, जिस चीज को मर्द के सुकून के लिए बनाया है, उस चीज से परेशान हूँ। उस चीज ने दर्द दिए मुझे, इतने दर्द दिए मैं, किस चीज अभी से? तक दर्द हो रहा है। किस चीज से परेशान है आप? खुल के बताएंगे। अपनी शरीके हयात से परेशान हूँ। उस औरत ने, फरखुंदा खातून नाम है उनका, उस औरत ने जिंदगी मेरी झंड करके रख दी। झंड गोबर बना दी जिंदगी मेरी। किसी काम के नहीं रहे, किसी काम के। काम क्या करते हैं आप? काम सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जानो माल की हिफाजत करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ, कद्दू अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस काम के पैसे भी दे दिया कर तू मुझे। पैसे नहीं मिल रहे आपको? नहीं, पैसे कहीं नहीं मिल रहे। पैसे कौन दे रहे? बगैर पैसों के काम कर रहे अबे हैं? 20,000 रुपये तनख्वाह है। सुन, 20,000 रुपये तनख्वाह है। तूने मुझे बुलाया, सही है, मैं भी बोलूंगा तो मेरी भी सुनेगा, फिर अपने सवाल करियो। 20,000 रुपये तनख्वाह है। 20,000 रुपये तनख्वाह में 9,000 रुपये किराया लग जाता है। आने जाने का 300 रुपये लगा ले। टैक्सी में आना जाना करते हैं? अबे भाई, मेट्रो में जाना करते हैं, 55-80 रुपये किराया कर दिया आने जाने का। तुझे क्या पता? तू खबर है यहाँ एसी में बैठा हो चिल मॉल में, तुझे क्या पता? अच्छा, तो 20,000 तनख्वाह आपकी किराए में हो जाते हैं, बाकी बचत होती है, घर का गुजारा चल जाता अरे है। भाई, 20,000 रुपये, 9,000 रुपये किराया हो गया, 11,000 रुपये बचे। केएफसी वालों ने भेज दिया 15,000 रुपये का बिल। ये तो बड़ा मसला है सीरियस। तो आप फिर फट गई है कि बता नहीं सकता। नींबू की शलवार इतनी फट गई है कि एक बंदा यहाँ से जाए वहां से बाहर आ जाए। ये हालत हुई है। बहुत तो बुरा। आप इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं? फिर कैसे गुजारा काम चल कर रहा है? भाई। मतलब एक जॉब से आपका गुजारा नहीं भाई- हो रहा नाइट में? भाई देख, ये आंखें देख रहा है? आंखें देख रहा है? हाँ। ये आंखें के अंदर हल्के पड़ गए, हल्के। नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद। और इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। नींद पूरी नहीं हो रही। अबे, अपना तो कोई खर्चा ही नहीं है। काम की बात कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहे हम? काम नाइट में आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, फिर आप घर जाके सोते नहीं है क्या? भाई, घर जाके सोते नहीं है। कराची जैसे शहर में एक बंदे के काम से गुजारा नहीं है। एक नौकरी से, नौकरी मांगने गए, नौकरी मिल गई, वहां बैठे, रात को नींद पूरी नहीं हुई। जहां पे जाके बैठे वहां पे नींद आ गई हमें। उन्होंने बोला चल भाई आगे पीछे हो जा, हम आ गए। अच्छा। एक जगह गए क्लिफ्टन में जॉब के लिए गए, सीवी देने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 4-5 दिन में जवाब देंगे। 4-5 दिन गुजर गए। अब जब हम उस जगह पे गए, हमने बोला कि भाई, हमने सीवी दी। उन्होंने बोला अभी लंच टाइम चल रहा है। हम नीचे चले गए। हमने कहा हम भी थोड़ा लंच कर लें। समोसे वाला खड़ा था, हमने उससे बोला भाई एक समोसे की प्लेट लगा। आराम से, इतना गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप? फेफड़े तक छोड़े नहीं है इस औरत ने, चूस के रख दिए फेफड़े। अच्छा, तो आप जॉब ढूंढने गए? फेफड़े तक नहीं छोड़े। समोसे वाले की दुकान पे गया, समोसे वाले से समोसे लिए। मैंने कहा भाई 60 रुपए की प्लेट दे दे यार। जैसी वो प्लेट दी, प्लेट में हमारा लाशानामा था, उसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ था, नींबू की सीवी पड़ी हुई थी। ये हालात चल रहे हैं। बेरोजगारी पे समोसे रख के दे रहे हैं? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि किसी भी कोने की अगर दुकान पे एक बंदा नोट गिन रहा होगा ना, नोट, उसके साथ पीछे 4-5 लोग खड़े हुए गिन के 1 2 3 4 5। ये हालात हो। नहीं, बेरोजगारी तो खैर बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। भाई, तो अब आपका एक जॉब से गुजारा नहीं हो रहा? बहुत महंगाई हो गई इस दौर में। 200 रुपए के पहले पैम्पर आते थे, वो 200 रुपए के आते थे, वो अब 300 रुपए के हो गए। सही है? अपना तो कोई खर्चा ही नहीं है ना भाई। तो हम जो चश्मा लगा रहे हैं, चश्मा तो ना बीच में नहीं काटेगा। चश्मा जो मैं लगा रहा हूँ वो करीब का ये वाला है, दूर का ये वाला है। समझ रहे हैं? नहीं समझेगा तो? नहीं, मैं समझ तू सकता हंस। हूं। हमारी मुसीबतों पे मैं खुद ग्लासेस लगाता हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये, अगर आपका एक जॉब से गुजारा नहीं हो रहा तो कुछ और काम देख लें। अच्छा, जिसमें इनकम ज्यादा हो। काम देखेंगे क्यों नहीं? अभी तुम्हें पता, जफर भाई ने, अबे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। अब सुनो, जफर भाई
कराची का बेटा है, कराची का बेटा। उसने काम कर दिखाया, उसने बता दिया, उसने देखा लोगों, भाई मैं सोच रहा हूँ 2 काम करूँ जिसमें एक में इन्वेस्टमेंट है, एक में सिर्फ प्रॉफिट है। एक फकीर बन जाऊं, एक बन जाऊं सब्जी वाला। एक फकीर बन जाऊं, एक सब्जी वाला बन जाऊं। फकीर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही है, और सब्जी वाले आप अच्छा खासा कमा तो रहे हैं, तो फकीर के आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अबे तुझे नहीं पता महंगाई हो रखी है, रमजान है, महंगाई हो रखी है, सारी चीजें महंगी। आटा महंगा, दिमाग में क्यों मेरी बात, आटा महंगा नहीं, आटा महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा भाई, साबुन तक महंगा। तिब्बत साबुन लेने जाओ वो सस्ता है, बाकी सब महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया। तो फकीर, और ये आपने जो दूसरी बात करी फल वाला, तो इससे आपका गुजारा हो जाएगा अगर आप ये काम करेंगे? 1.5-2 लाख रुपए 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। पता है आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। उन्होंने, जफर भाई ने बच्चे से पूछा, बच्चे से, हाँ बेटा तेरे कितने पैसे हो गए? मैं बोले भाई अभी थोड़ी देर में 1000 रुपए कमा लूंगा। अबे लानत है, तू भी नहीं कमा रहा होगा इतनी देर में, तू भी नहीं कमा रहा होगा। अच्छा, तो आप फकीर बनने का सोच रहे हैं? मैं बच जाऊंगा। फकीर बनने आखिरी का हल नहीं है, आखिरी हल है फकीर बनना, क्योंकि भाई अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब नहीं हो सकता। एक तो ये, अभी आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, आवाज आपकी निकल नहीं रही है सही से। आप फकीर निकले। बनेंगे, वो भी टैलेंटेड काम है। नहीं, बहुत टैलेंट है, कराची वालों का टैलेंट तुझे पता नहीं है। अच्छा, तो आप फकीर बन के सही से काम कर लेंगे? बिल्कुल सही से काम कर। सही है। आप बताइए, आप डिफेंस में खड़े हैं, आप वहाँ कैसे अपना काम भाई करेंगे, कैसे इंटरव्यू मांगेंगे? चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, तू फकीर का इंटरव्यू। मैं फिर भी तुझे नहीं, नहीं, तुझे मेरे फेफड़े आपके टैलेंट सही नहीं लग रहे ना, सांस आपकी फूल रही है, आप किस तरह मतलब ये वाला तुझे काम मेरे कर रहे हैं? टैलेंट पे। अबे सांस तो इस औरत की वजह से भूल रही, इस औरत ने कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। डिफेंस में जाऊंगा, किस तरीके से मांगूंगा? डिफेंस में जा रहा हूँ, अब मांग रहा हूँ। अब ये बता, सिग्नल पे मांगू या घर के आगे मांगू? गली मोहल्ले में मांग लें आप। गली मोहल्ला, हाँ। स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट में बस। Oh ma'am, please give me some money. I have to buy some bread and butter for my children, for my little kids. Please man, give me some money. Sir, please give me money. अच्छा, मतलब ये आप सही प्रैक्टिस करके बैठे हैं। चलें, ये तो इंग्लिश में आपने मांग लिया, डीएचए वाले समझ जाएंगे। कराची वालों के बाद। अच्छा, अब आपने अगर मांगना पड़ गया आपको यहाँ अपना नागन चौरंगी की साइड पे, तो फिर वहाँ तो इंग्लिश में नहीं समझेंगे लोग क्या? नागन चौरंगी पे नहीं मांगूंगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे हैं। थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। पावर हाउस पे मांग लें आप। पावर हाउस तो बहुत आगे, उधर फल वाले हैं, फल वाले मारेंगे पकड़ के, क्योंकि वो लूट रहे हैं लोगों को। लांडी में बताइए आप कैसे मांगे? लांडी इंग्लिश में मांगेंगे? नहीं, इंग्लिश में पागल है, इंग्लिश में मांगे। हर इलाके की अलग टोन है, उस अच्छा। टोन में मांगेंगे। सही है। सही है। अब लांडी में जा रहा हूँ, लांडी में। बेटी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा को, बेटी अल्लाह भला करेगा, आज का दिया तेरा कबूल हो। बेटा छोटे छोटे बच्चे, सही, आप ट्रेनिंग करके बैठे हैं। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हालात ने ऐसी फाड़ दी है भाई, नहीं होता गुजारा, नहीं होता गुजारा। और लोग पहचानना शुरू कर देंगे, आप भिखारियों वाला काम करेंगे। फिर जफर भाई ने आपका पकड़ के इंटरव्यू ले लिया, तो फिर तो क्यों दे रहे हो भीख आप इनको, जानते हुए भी कि साले ढोंगी हैं ये। इन्होंने हमारे जो है वो साले हमारे काम रोके हुए। साले एक मास्टर वाले को इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही, 35,000 45,000, ये बच्चा 1.5 लाख रुपए कमा के कराची के अंदर। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी भी बहुत है, और पाकिस्तान के हालात भी बहुत खराब हैं। तो हालात अब मैं बताता हूँ, देख महंगाई एक अलग चैप्टर है, हालात एक अलग चैप्टर है। महंगाई हो रही है, सही है। पाकिस्तान के हालात की बात कर, तू बता किसकी वजह से पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तू बता। पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है। कुछ अपने सियासतदान भी हो सकते हैं, कुछ बैरूनी ताकतें भी हो सकती हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ अपने ही हो सकते हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सियासतदानों को नहीं है, किसी का भी नहीं, ना आप सियासतदानों बताइए का किसका है। है भाई? मैं बताऊंगा, तू यकीन करेगा? आप बता दीजिए, आप सही बोलेंगे तो हम तुझे यकीन करना होगा। पाकिस्तान को बर्बाद करने के पीछे एक औरत का हाथ है, एक औरत का हाथ है पाकिस्तान को बर्बाद करने। कौन औरत का हाथ है? बेगम का हाथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? बेगम का हाथ मैं है? सबूत दूंगा, उल्टी बात नहीं करियो, सबूत दियो। दिमाग एकदम घूम जाता है मेरा। नहीं तो आप बताइए, आप एक्सप्लेन करिए। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि दिमाग मेरा
यूं घूम जाता है, ये बता अच्छा रहा आप हूँ। गुस्सा नहीं करें, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए, Explain क्योंकि ये करूंगा। बात मानने वाली नहीं है अभी कि- सबूत मानेगा तू? सबूत मान तू लेंगे। बोल, मैं मानूंगा। हाँ मान मैं बताऊंगा बताइए, तो- आप बताइए कैसे बेगम का? मैं बताता हूँ। घर में सुकून होगा, घर में सुकून होगा तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो टैक्स अच्छा बनेगा, टैक्स किसको जाएगा? मेरे बाप को जाएगा, टैक्स पाकिस्तान को जाएगा। पाकिस्तान को जाएगा। तो फायदा किसका हो गया बता मुझे, फायदा किसका हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हो गया। तो टैक्स- अब ये बता, टैक्स के अब पैसे सुन, पे पाकिस्तान नहीं का। रुक जा, अब सुन। जब घर में सुकून नहीं है, सही है, तो बंदा सुकून में नहीं है। जब बंदा सुकून में नहीं है तो काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, पैसा अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है तो टैक्स नहीं है, तो नुकसान किसका हुआ? अबे मेरे से उल्टी बात नहीं करियो, बताओ, जवाब नहीं दे। तो आप सही है, चले आपकी बात मैं एक हद तक मान लेता हूँ कि घर का सुकून जो है वो बड़ा मैटर करता है, कि घर के अगर आपके अबे हर रिलेशन वक्त की चिक चिक, हर वक्त की चिक चिक, हर वक्त की चिक चिक से घर की रोजी रोटी बता दिया उस औरत को। इतनी लल्लो मत चलाया कर, इतनी लल्लो चलाएगी घर का नहीं तो आप रिस्क सारा हो जाएगा। सारा इल्जाम औरत को तो नहीं दे सकते ना। क्यों? आप हर इल्जाम जो है वो औरत को दे रहे हैं, बेगम को दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कामयाब लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनकी भी शादी हुई है, हर उनकी भी कामयाब, बेगम है। हाँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, और हर नाकामयाब मर्द के पीछे एक से ज्यादा का हाथ है। भाई यूं यूं हमारे साथ कुछ ऐसा। तो आप अपनी नाकामी की वजह एक से ज्यादा औरतों को दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन, देख देख, बिला वजह ना उल्टी बात नहीं कर। अच्छा आप खुद बताइए ना कि आप तू मेरी बेगम नहीं है, मैं आसरा नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ खुदा की कसम, इतनी जो है ना मेरे नहीं, अंदर जो है। आप गुस्सा नहीं करें, आपके फेफड़े वेफड़े खराब है। फेफड़े फेफड़े खराब नहीं है, नींबू के अंदर जान इतनी है, अल्लाह की कसम अभी भी नींबू निचोड़ दूंगा दोनों के दोनों, समझ रहा है? इतने ये उल्टी बात नहीं करी हो भाई। बस दुआ करके इस दौर में गरीब का पेट जो है ना भरा रहे, गरीब आदमी रोटी खाता रहे। अगर गरीब आदमी भूखा हुआ नहीं, उधर बच्चा हुआ नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने देखा है कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, यहाँ पे छीना झपटी भी बहुत हो रही है, बड़ा स्नैचिंग वगैरह हो रही है कराची में, तो आपकी जॉब भी बड़ी रिस्की है। भाई मेरी बात सुन, जो हमारी जॉब है ना, देख मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास दो चीजें होती, एक मोबाइल एक डंडा। उस दिन मैं बताता हूँ, कराची में बिल्कुल लूटमार हो रही है, ये गैर मुकामी आके लूटमार कर रहे हैं कराची के अंदर। कराची वालों को हर तरीके से लूटा जा रहा है, हर तरीके से लूटा जा रहा है। बात करने दो। अच्छा ये बात सच है, आपके साथ भी वाकया पेश ये आया है? बात सच है, आपके साथ भी लूटमार हुई है? मेरे साथ लूटमार हुई है, और मैंने जो है उसको डंडा दिया है। हैं? जी डंडा दिया। अबे भाई मैं खड़ा हुआ था, मैंने जो है, मेरा काम ये था कि रात में न्यूज़पेपर वाला आता था, मैं उससे जो है 30 रुपए का न्यूज़पेपर लेता था। 29 रुपए 25 पैसों की मैं बिल्डिंग के न्यूज़पेपर पे बड़े बड़े इश्तेहार देखता था, और सही है 75 पैसे की जो है मैं न्यूज़ पढ़ता था। कहाँ का इंसाफ है ये, कहाँ का इंसाफ है? बस वो न्यूज़ ही पढ़ रहा था, आ गया मेरे पास, भाई जो है दे दो। मेरे पास डंडा था, मैंने दे दिया। अब वो डंडा भी नहीं, वो आप अपने आप को एक नाकाम मर्द समझते हैं, और आपने अभी कहा कि हर नाकाम मर्द के पीछे एक से ज्यादा औरतों का हाथ है, तो ये बात आपने क्यों कही? इसको एक्सप्लेन करें जरा। देखें बात ये, बस मुझे उस वक्त से जो है ना, बस उस वक्त से मेरी बर्बादी हुई है, वो वक्त मैं नहीं भूलता। क्या हो खैरियत? देखो भाई, मैं शादी जब हुई थी, मेरी शादी हुई थी, नींबू इतना जमील हुस्न वाला बंदा था। अच्छा सही है कि नींबू जब घर से बाहर निकलता था, बेगम को लेके पार्क में जाके बैठा था, कॉर्नेटो आइसक्रीम मंगाता था, ऊपर से क्रस्ट वाली। सही है, अपने हाथों से बेगम को खिलाता था। उस औरत को वो प्यार याद नहीं तो है। आगे हुआ क्या आपने? बस भाई हसीन थे, बिल्कुल हसीन थे। तुम क्या हो गए, तुम हसीन नहीं हो, हम हसीन थे। बिल्कुल। हम पार्क में गए। अच्छा। पार्क में मछलियां भी बहुत घूम रही होती थी। मछलियाँ सही, मछलियां पार्क में घूम रही, तालाब में नहीं। अच्छा। नन्ना नहीं बन, पार्क में घूम रही होती थी मछली। अब मछलियां अच्छा, आप शादीशुदा हैं, बेगम के साथ जा रहे हैं, और आप जाहिर सी बात है आंखें बंद कर लूं। अच्छा बताइए। यूं करके चलूंगा मैं, उल्टी बात नहीं करियो, पहले बता रहा हूँ। तो मेरी बेगम नहीं है, माशरा नहीं करूंगा, कसम खुदा की मैं उल्टी बात नहीं करी हूँ। तो आप बेगम का गुस्सा यहाँ ना निकालें, आप बताइए, आप बताएं। कहाँ निकालूं गुस्सा, कहाँ निकालूं, कहाँ बचा है? अच्छा आप बताएं। मछलियां नींबू के इंतजार में बैठी होती थी। अच्छा। नींबू आएगा, नींबू को बोलेंगे नींबू आओ मछली का शिकार कर। इंसान भूल चूक का
पुतला है, इंसान से गलती हुई थी, शैतान हावी हो जाता है इंसान पर, तो क्या उससे माफ नहीं करते? बता मुझे, माफ नहीं करते? तो आपने ऐसा किया क्या? भाई मेरे पार्क में मछली बैठी थी, एक मछली पसंद आ गई, पापलेट, हमें सफेद पापलेट हमें पसंद आ गई। अब हमने जो है उसको, वो हमने बात कर ली उससे। अब नींबू जो है वो बस डोरा डालने वाला था, नींबू ने बस जैसे ही डोरा डाला, चील की आंख और चूंटी की नाक, उसने पता नहीं कौन से एंटीने लगाए में, उस औरत ने मुझे मौका बात पे आके पकड़ लिया, छापा मार दिया, हाथ बांध दिए। नहीं, ये तो फिर आपकी गलती है। आप शादीशुदा होने के बाद अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर ये तो आपके साथ सही हो रहा है। फिर ये तो आपको फाइल करना चाहिए ना भाई। माफी मांगी थी, माफ कर देती, क्या हुआ? शैतान हावी हो गया था? माफी की बात नहीं है। देखें भाई उस औरत ने वही नींबू निचोड़ दिए। उस दिन के नींबू में वो रस नहीं रहा नींबू में। तो ऐसे तो अभी तक शक रहा होगा उनकी शक की दिमाग बात में। आप ऐसा करेंगे तो फिर तो शक खत्म थोड़ी होती है। मेरा घर जाना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, LOC है वो। मैं उधर जाऊंगा, मेरी पूरी चेकिंग होगी, इधर आऊंगा उधर चेकिंग होगी। लेकिन नींबू फिर भी होशियार है, लेकिन नहीं, नींबू की जिंदगी में वो मजा नहीं रहा। बहुत दुख। देखिए, आप सारा कसूर औरत को दे रहे हैं, वैसा तो नहीं है ना। अब हर कुंवारा इंसान जो है वो ये समझता है कि हम हर मसलों का हल हमारा शादी है, हम शादी करेंगे हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। और हर शादीशुदा इंसान ये समझ रहा है कि हमारे सारे जो मसले हैं वो बेगम की वजह से हैं, शादी की वजह से हैं। तो इसमें औरत का क्या कसूर है? अबे वो मूतिया इंसान, वो मूतिया है जो ये सोचता है। तो इसमें आप सारा कसूर औरत को क्यों दे रहे हैं? सारा कसूर तो मर्द का ही है ना भाई, मर्द का कसूर है। औरत को तो तुम तो वो बनवा लो, मर्द का कसूर है सारा। अपने ही घर में साला अगर अपनी माँ के सामने बेगम से प्यार से बात कर लेगा ना, वो शख्स अपनी बेगम से प्यार से बात कर लेगा तो बेगम का जोरू का गुलाम हो गया वो साला। और फिर वो अपने घर में अपनी बेगम के सामने माँ से बात कर लेगा प्यार से, तो वो अपने माँ के पल्लू से ले बंधा हुआ हो गया। अपने घर में अपने बच्चों को मारेगा, गलत बात पर डांटेगा तो हैवान दरिंदा हो गया, और नहीं डांटेगा तो लापरवाह हो गया। अपनी ही बेगम से, अबे भाई अपनी बेगम से, अपनी लुगाई से अगर वो घर में कोई घर के बाहर काम करवाएगा तो बेगम की कमाई खाने वाला, नहीं करवाएगा तो शकी। भाई क्या कर लो, मार दो ना गोली। फिर करें तो क्या करेंगे? ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हर चीज में परेशानी, लेटो तो परेशानी, उठो तो परेशानी, बैठो तो परेशानी। तो भाई समझ कर रखा है तुमने, फिर तो बोले नहीं, चुप लगा ले। नहीं तो आप इस तरह फिर हर इंसान को आप शादी ना करने के मशवरे दे रहे हैं, तो वो बड़े भी तो होते जा रहे हैं लोग, तो अब क्या शादी नहीं करेंगे? भाई मेरी बात, मर्द का शादी करने के लिए मर्द का बड़ा होना नहीं, मर्द का खड़ा होना अपने पाँव पर जरूरी है। सही है? अच्छा, तो आप ये बताएं, देखिए आप तो इतने परेशान लग रहे हैं, घर से आप तंग आए हुए हैं, बहुत तंग, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को शादी ना करने के मशवरे देते हैं। अब जिन्होंने शादी कर ली है उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरह अपनी जिंदगी में खुश रहें? आज के दौर में तुम्हें बनना होगा बेमिसाल शौहर। अच्छा, बेमिसाल शौहर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बता रहा हूँ, आगे नहीं भागो, बता रहा हूँ। अच्छा, आराम से। अच्छा, मैंने तुम्हें बोला है तुम मेरी बेगम नहीं हो, मैं आसरा कर रहा हूँ बार बार। तू बाहर मिल मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ नींबू। यार आप घर का गुस्सा हमारे ऊपर नहीं निकाले ना। बड़े नींबू के कमजोर। अच्छा आप बताएं बेमिसाल शौहर की। बेमिसाल शौहर आज के दौर में वो है जो अपनी बेगम के ताने एक कौमी तरानों की तरह हाथ बांध के सुने। सही है? हाथ बांध के सुने। अच्छा। कौमी तरानों की तरह बेगम के ताने। और अच्छा। वो और बेमिसाल शौहर वो है जो अपनी बेगम का काजल बहने न दे और लिपस्टिक रहने दे। अच्छा चलें, आज का प्रोग्राम यहीं पर एंड करते हैं। नींबू भाई बहुत परेशान है महंगाई की वजह से भी, और बाकी बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बाकी चीज़ों की वजह से भी, घरेलू भी टेंशन में, इनकम भी कम है, खर्चे भी पूरे नहीं, महंगाई भी बहुत हो रही है। चलें, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। देखते हुए, थैंक यू।